हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। सर्दी बहुत ज़ोरदार पड़ रही है। सब कमर में बढ़ा रहो, 12 पत निकलो, बस केवल और केवल अपनी पढ़ाई में लगे रहो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं ना। तो मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हमने स्टार्ट कर रखा था। पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, कौन सा? पहले हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद में हमने किया था डायरेक्शन टेस्ट। मेरे को लग रहा है कि आप जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया जो चैप्टर रीजनिंग का अपना, वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रिय। क्या होती है? कुछ नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग। पढ़ा है ना बचपन में, पहली क्लास में गुरुजी दे के डंडा की सिखाया ना भाई, जोड़ बाकी गुणा भाग वापस करना है। कोई ज़्यादा फर्क को नहीं, कोई ज़्यादा हार्ड को नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग को यूज करना है और जिससे आराम से, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले जो है, इसमें केवल ज़्यादा इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं है। आपको एक नियम पढ़ा होगा आपने, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम ये क्या होता है? ये नियम जो है, बस इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता चल जाए। इससे पता चलने को ये पता चल जाएगा कि कोई समीकरण दिया हुआ है तो उसमें हम पहले किसको सरल करेंगे, पहले जोड़ को करें, भाग को करें, किसको सरल करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी तो बोर्ड मास तो याद रख सकते हो, बोर्ड मास। तो इसमें जो है ये क्या है, ये इससे इस तरफ जाएंगे तो ये सरल करने का एक ये बोल सकते हैं एक प्रक्रिया है, ये सीक्वेंस है, सरल करने का सीक्वेंस है। कैसे सरल करेंगे? पी से यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या है? कोष्टक समझो ना, कोष्टक। ये देखो, दो कोष्टक लगा दिए, कोष्टक, इसका मतलब ब्रैकेट। ओ का मतलब है ऑफ मतलब जहाँ मान लो ऑफ को मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है, एक तरीके से मल्टीप्लाई हो जाए। मान लो अगर मैं बोलूँ 25% ऑफ 400, तो इस आप ये करेंगे 25% इंटू 400, समझ गा? तो एक तरीके से मल्टीप्लाई को ही मीनिंग हो। लेकिन यो मल्टीप्लाई जो है ये ऑफ ना अलग ही रखो, मिक्स कर देगा नहीं, मल्टीप्लाई तो आगा होगा। ऑफ को मतलब वो है कि ब्रैकेट से पहले ये समझ लो, ये ब्रैकेट से पहले जो है वो है ऑफ, ठीक है। बी के बाद में डी से मतलब वो है डिवाइड मतलब क्या हुआ? भाग। एम से मतलब क्या हो? मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब क्या हुआ है? गुणा। यो क्या हुआ है? भाग। और ए से मतलब क्या हुआ? एडिशन को मतलब वो प्लस, और ऐसा मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। कुल मिला के ये चिन्ह याद कर लो अपना, तो क्योंकि आपने ज़्यादा अंग्रेजी के चक्कर में कौन जानो। कोष्टक बाद में भाग, गुणा, जोड़, ऑफ। ये ऑफ ने छोड़ो दे, भूल जाओ ऑफ ने, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ करेगा थे मामलो। कोष्टक के बाद में भाग के बाद में गुणा बाद में प्लस माइनस। इसको मतलब क्या है? इसको मतलब ये है, जहाँ मान लो थाने को समीकरण दे रखी है 16/4 गुणा 3 माइनस 2 प्लस 5। अब मान लो एक समीकरण है, अब इन्हें सोल्व करना है। अब तो बोला सका तो यह गड़बड़ होगी। अब किन क्या करा, अब कई तो क्या करेगा कि जहाँ आ दोनों गुणा पहले सरल आगे रे बंदो गुणा कर देगा, 4 में 3 से गुणा कर देगा पहला, फिर 12 बन जाएगा 12, फिर 12 में से 2 घटा देगा 10 बन गो, 10 में 5 जोड़ देगा 15 बन गो, 16 में 15 वो भाग दे देंगे। गलत होगा सवाल, अपना एक अकॉर्डिंग चलना है। कोष्टक तो मैं है को नहीं कट्ठे। बी के बाद में भाग, इन छोड़ जो भूल जाओ। बी के बाद में क्या सरल करना है? भाग। अब इनमें पहले भाग ने सोल्व करो, तो भाग कितो है? 16 में 4 को भाग है, यानी 16 में भाग देना है 4 को। कितनी बार गए? 4 बार। समझ गया बात ने? अब अगला लिख लियो यहाँ का है। अब क्या सोल्व करना है? भाग का बाद में गुणा। अब गुणा देखो आ दोनों का बीच में, तो 12 माइनस 2 प्लस 5, 4 थी 12। अब आगलो यहाँ को आगो, फिर देखो क्या है? प्लस। अब एक मैंने जोड़ कड़ी है 8 है ना, तो इन सोल्व करांगा पहले आप, इन सोल्व करांगा तो देखो 5 12। अब एक आ दोनों सरल करांगा ना, आ दोनों सरल करा, माइनस को 2 और प्लस को 5, तो क्यों वो घटक आए दोनों थे। बोला गुरुजी तो बीच में प्लस है तो जुड़ेगा, जोड़ना चाहिए। नहीं बाबू, कौन जुड़े? क्यों कौन जुड़े? क्योंकि देखो एक तो है जोड़ और एक है माइनस। और कदे ध्यान रखियो, जब प्लस भी आ जाए और माइनस भी आ जाए तो दोनों एक दूसरा खींच के रहो, एक दूसरा उल्टा चलना, एक दूसरा का यहाँ हो जाओ, एक दूसरा का उल्टा, एक अठीन जाओ और एक अठीन जाओ, मतलब दोनों घट जाओ आपस में। अगर अलग अलग निशान है, अगर मान लो जब मान लो कट्ठे और रवे, कट्ठे यो रवे। अब आ तीनों समझो कि अगर ये दोनों माइनस का ही, दोनों एक से एक से, दोनों भाई सही हैं, दोनों एक ही परिवार का सदस्य दिखे, तो दोनों जुड़ेगा, दोनों सागर रहेगा, तो कितना बच जाएगा? माइनस का 7। चिन्ह मत भूलियो। अगर यह कंडीशन है, एक माइनस को है और एक प्लस को है, तो जना क्या होगा? जना ये घटेगा, 5 में से 2 घटाऊंगा 3 बचेगा। लेकिन अब चिन्ह की को लगाऊंगा? चिन्ह 8 लगाओ प्लस को, क्योंकि प्लस को क्या है? बड्डो हमेशा आपको छाप छोड़ है, ठीक है। अब देखो
ओ बी प्लस को तो ये दोनों तो एक ही परिवार का, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों प्लस का तो प्लस को निशान लग जाओ। आगे बात समझना, टावर की बात है लेकिन फिर भी टावरन समझा दी। आओ अब आप 5 में से 2 घटाए कितना बच्चा 3, प्लस को बढ़ो तो क्या का बच्चा का प्लस का, और पारम 3 जोड़ा कितना बन गया 15 जीरो। ये सवाल है, ई टाइप का सवाल जी कहीं आवेगा इनमें, वो तो मैं थाने एक नॉर्मल जनरल जो एग्जाम्पल दिए हूँ जो ई हिसाब से अपन करना है कि कहीं अपन सरल करना है। समझ का बात नहीं, पहला थे कोष्टक सरल करेगा, बी के बाद में भाग सरल करेगा, बी के बाद में गुणा सरल करेगा, और बी के बाद में जो है प्लस सरल करेगा, बी के बाद में माइनस सरल करेगा। समझ का बात नहीं। चलो ईब चलेंगे आप आगे। एक कोष्टक को एग्जाम्पल लेके और बता दूं, मान लो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्या करें कोष्टक क्या होगा, तो देखो कोष्टक और एग्जाम्पल देखो। एक कोष्टक को एग्जाम्पल ये है कि 12 + 4, ठीक है, 12 + 4 भाग 8 -3 गुणा 2 + 4, ठीक है। अब देखो अब इनमें क्या करना है, इनमें भी यो करना है कि पहले तो सरल किन करांगा, पहले कोष्टक में सरल करांगा, जोड़ दियो 12 और 4 कितना होगा 16, भाग 8 -3 गुणा 2 + 4, ठीक है। अब किन सरल करेंगे कोष्टक के बाद में भाग दो 16 में 8 को भाग 2 बार गए -3 गुणा 2 + 4। अब किन सरल करांगा, गुणन सरल करांगा 2 - 6 + 4। ये भी देखो ए दोनों प्लस का तो दोनों 4 और 2 जुड़ के कितना हो गया 6, और माइनस को 6 में 6 घटा कितना बच गया 0। आगे बात समझ में, यो है कोष्टक और एग्जाम्पल। अँ समझ लो सबसे बड़ो जो आमो दादो जी को है वो है कोष्टक। कोष्टक के बाद में पहले पोता है ब्रैकेट, कोष्टक, कोष्टक के बाद में आवा है भाग, भाग का बाद में आवा है गुणा, गुणा का बाद में आवा है प्लस, और प्लस के बाद में आवा है माइनस। वो समझ लो परिवार को जो चेन यहाँ है ये है, इनसे छोटो सदस्य माइनस, माइनस के बाद में प्लस, प्लस के बाद में गुणा, गुणा के बाद में मतलब सबसे छोटो यो, इसे बड़ो, इसे बड़ो यो, इसे बड़ो यो, इसे बड़ो यो। समझ का बात है, यो है अपना सरल करना वो तरीको। तो चलो ईब आप डायरेक्ट जी का सवाल ही बाकी तरह बढ़ेगा और जो अपनी प्रैक्टिस है वह करेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड और टफ को नहीं, एकदम ईजी सी एक्सरसाइज है। तो आओ अब हम सॉल्व करते हैं, अपने आगे के जो प्रश्न है वो शुरू करते हैं। आओ बच्चों, तो देखो दोस्तों, इब आपा जो है ये गणितीय संक्रिया है ना बन आप सरल करेंगे। बहुत ही इजी सवाल है, मान लो फ्री का 1 नंबर है, तो कोई दिक्कत को नहीं, बहुत इजी सवाल है। देखो आराम से करेंगे। पहले जो सवाल आपनो प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा। देखो पहली बात तो ये क्या रीजनिंग है, तार्किक में जो सवाल में दियो जाए वो मानो आपना को नहीं प्लस का माइनस का मतलब आप इसे कौन कर जाओ चैलेंज कौन कर सका कि प्लस का तू माइनस, ये गणित है ये पापा मान के कर मान रहे आप सवाल में जो दियो बिना आप मान रहे हाँ कि प्लस ने आप माइनस माने को मतलब आप लिख लें प्लस ना आप के मान रहे हो माइनस, माइनस ना आप के मान रहे हाँ प्लस, भाग ना आप के मान रहे हाँ गुणा, और गुणा ना आप के मान रहे हाँ भाग। एक साइड में लिख लो पहले कि किन आप के मानो है सवाल में। फिर अपना हल की को निकालना है, समीकरण है आपको 6 - 9 ठीक है प्लस 8 गुणा 3 भाग 20। अब क्या करना है, इम करनो यो है कि जो जो यो बदल के बोलियो ना अपन की प्लस न थे माइनस मानो माइनस न थे प्लस मानो भाग ने गुणा करो गुणा भाग करो, तो बच्चे ने बदल जो थे जो जो यो बोलियो। तो आप क्या बदलांगा बिन आप यहाँ बढ़ांगा 6 माइनस, अब यो माइनस ने के बोलियो माइनस ने के मान लो अपन प्लस, तो प्लस माइनस की जगह क्या लिख देगा प्लस 9। अब आगे क्या को निशान आ गया प्लस को, अब यो प्लस ने के मान रहे हो है माइनस, तो इसे कर दो -8। अब आगो गुणा, अब ये गुणन के मान रहे हो है भाग, तो गुणा भाग कर दियो बट्टा 3। अब भागने के मान रहे हो गुणा, गुणा के कर दियो 20। आगे बात बस यो ही एक सवाल हो, यो करना जरूरी है, अगर वो आप सही से कर दियो तो अब तो कुछ प्रॉब्लम है ही को नहीं अपना, ठीक है। समझ का बात ने क्या करना है, इम यो करना है कि जहाँ ओ माइनस बोलो तो माइनस ने के मान्यो है प्लस, तो माइनस ने मैं प्लस कर दियो, प्लस ने के मान्यो है माइनस, तो प्लस ने माइनस कर दियो, गुणन के करना भाग, भाग कर दियो, और भागने के करना गुणा, गुणा कर दियो, ठीक है। अब अपना क्या करना है, अब अपना करना है सरल, इन्हें सरल करना है। अब इन्हें सरल क्या करांगा, देखो अभी थाने में थोड़ी देर पहले बताया बोर्डमास नियम, बोर्डमास नियम में क्या करना है अपना ने, सबसे पहले भाग ब्रैकेट ने सॉल्व करा, ब्रैकेट तो महंगो तो आप क्या सरल करांगा, एक बार भाग ने सरल करांगा। अब देखो भाग जो है वो 8 और 3 के बीच में है, कहना मतलब यो है कि जय मान लो अपना छोटी क्लास का मैंने यहाँ दिए जाता ना कि 12 भाग 3 ने सरल करके ले, तो आप क्या करता
आप ए करता 12 में 12 न अठरकता 3 अठरकता, फिर आप भाग देता 4 बार जाता, जब 12 उतारता माइनस करके 0 कर देता, गुरुजी ने जाके दिखा देता, गुरुजी अपना ने गुड दे देता। फिर आप जब बड्डा आया थोड़ा सा तो आप 12 भाग 3 ना आप लिख लगा 12/3 और बाद में आप भाग देंगे सीधो 4 लिख लगा। और है ना जब बड्डा हो जाए कर लगा तो मैं इब आप अट्ठे करेंगे। अट्ठे क्या करेंगे क्योंकि आपने बेरो का 8 में 3 को भाग पूरो जा रहे को नहीं, कौन जा रहे हो ना पूरो भाग 3 में, 8 में 3 को भाग पूरो कौन जा रहे हो। तो मैं क्या करूँगा इन 8 भाग 3 ने 8/3 लिख रहा हूँ। तो मैं इधर देखो 6 + 9 - 8 और बट्टा में कर दियो 3 और गुणा में क्या है 20 है। कुछ भी कौन करो नयो केवल इतो करो है कि आ भाग ना पहले सरल करनो ना, अब भाग पूरो तो जा रहे को नहीं, पूरो नहीं जा रहे हो तो मैं क्या कर दियो ना 8/3 लिख रही हूँ इन्हें, 8/3 लिख दियो, जो मैं अभी थन बताया हूँ जहाँ पर बड्डा होने के बाद में जो चीज़ सीखा। हाँ ईब के सरल, अब भाग को निशान तो गयो 8 ने, अब आप क्या सरल करना गुणन सरल करांगा। अब गुणन सरल करांगा तो देखो क्या करांगा, वो 8/3 है और वो 20 है, तो एक नीचे भी 1 लगा दो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क थोड़ी पड़ गो। अरे एक ना तो के नीचे लटका दो, बेचारो लटके डो रहे हमेशा। तो इन सरल करना क्या करना, ऊपरला से गुणा कर दो, नीचला से गुणा कर दो गुणा। तो जब आप गुणा करांगा तो ये आ जाएगा 6 + 9 - 20 ने 8 से गुणा करांगा तो 20 × 160 और 3 ने 1 से गुणा करांगा तो आ जाएगा 3। आई बात समझ में, ओगो तो सरल, ओगो तो अब आगे बढ़ो। अब देखो अब एक तो प्लस को निशान बच रहे हो और एक माइनस को निशान बच रहे है, तो पहले प्लस रन करांगा तो 9 से कितना होगा 15, तो ये तो होगा 15 - 160/3। आगे बात समझ में। अब इजा कोई निशान को नहीं तो इजा एक को कुछ ही को नहीं तो बट्टा में 1 लगा दो। अब इन्हें सरल कर दो, क्या सरल करांगा देखो, और अपना करांगे 15/1 - 160/3। 1 और 3 को आप क्या करांगा लघुत्तम लेऊंगा, लघुत्तम पढ़ेड़ा है ना बढ़िया तरीका हूँ है ना, दबा के मास्टर जी बहुत डंडा मार के पढ़ाया। 1 और 3 को लघुत्तम कितना आयो 3 आयो। ईब क्या करांगा लघुत्तम लेना के बाद में आप ऐ सरल करा हाँ कि ओ जी को हर है ना नीचे ऊपर तो अंश हुआ नीचे हर हुए, ई हर को भाग देऊंगा लघुत्तम में, 1 को भाग देऊंगा 3 में, कितनी बार जाओगे 3 बार जाओगे। बी 3 ने गुणा करांगा ऊपरला अंश से, अंश कितना है 15, तो 3 ने 15 से गुणा करांगा कितना हो 15 × 3 = 45, माइनस को निशान। वापस वही काम करांगा, ई हर को भाग देऊंगा लघुत्तम में, 3 को भाग दियो 3 में, कितनी बार गयो 1 बार। बी 1 ने गुणा करांगा 160 से यानी अंश से, तो 160 ने 1 से गुणा करांगा तो कितना होगा 160 या होगा। समझ गया बात ना। ईब चलो आगे, अब क्या करना है 45 में से 160 घटाना है, घट जैसे आराम से कोई दिक्कत को नहीं। कितना बच्ची तो ये बच्चा अपना करना है 115, माइनस को नंबर बढ़ो ना, माइनस की संख्या बढ़ी है तो -115/3। अभी का घट रहा है को नहीं तो या तो ऑप्शन में यूँ मिल जाएगा, अगर यूँ नहीं मिल रहा तो एक आगे जो को है तो 3 को भाग दे सको थे, 3 × 3 = 9, बच्चा 2 × 3 = 8, 24 1 तो -38 से 1/3 मिल सके है, या फिर पॉइंट में मिल सके है 38.33 मिल सके है। यो थारो सवाल है, एकदम इजी सवाल है। खाली देखो जो तीसरी चौथी क्लास का जोड़वा की गुणा भाग था 1 नंबर दे रहा है, नौकरी लगना था तो सोचो। आगे देखो अगला सवाल देखो, एक ए ने यो बोल रहे हैं प्लस, ए ने क्या बोल रहे हैं प्लस, बी ने क्या बोल रहे हैं माइनस, सी ने क्या बोल रहे हैं भाग और डी ने क्या बोल रहे हैं गुणा। तो आपने क्या करना है बस इको अर्थ निकालना है, इको मान निकालना कर दो। एक मान एकदम सरल सवाल है। 18 ए ने क्या बोले यो प्लस, तो 18 प्लस आगे कितना है 12। अब क्या आगो जा सी आगो, सी ने क्या बोलियो यो, सी ने बोलियो भाग, तो सी में भाग लगा दो बट्टा आगे की तो 6। फिर आगे की को नंबर है डी, डी ने क्या बोलियो गुणा, तो गुणा कर दो। डी का आगे क्या है 2, 2 कर दो। बी ने यो क्या बोलियो माइनस, तो माइनस को निशान लगा दियो। क्या है बी का आगे 5 अल्लू, बस खाली ए बी सी डी जी का है ना, बी की जगह ए निशान लगा दिए खाली, बस होगो सारा सवाल सरल। अब क्या करना है अपने बोडामास को नियम लगा दो, बोडामास को 18 प्लस पहले भागने सरल करांगा, 12 में 6 को भाग देंगे 2 बच्चे का, गुणा 2 - 5। अब देखो जब थे थोड़ा सा और जब 4-5 बार कर लेंगे, देखो ये जो है मतलब ये जो मैं आपको सरल करवा रहा हूँ ना, मैं एकदम जो वीक से वीक विद्यार्थी है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी, मैं उसका दिमाग लेकर के चल रहा हूँ। वरना मेरे को पता है बहुत सारे विद्यार्थी तो इस एक ही स्टेप में इसका पूरा निकाल देंगे, कर देंगे, मेरे को मालूम है। लेकिन उनके लिए भी तो सोचना है ना, जो एक अभी सीखना स्टार्ट किया है, जिन्होंने मतलब जब अभी इस लाइन में आए हैं, इस फील्ड में आए हैं, नए हैं, तो वो भी आपकी तरह बन जाएंगे थोड़े दिनों के बाद में। इसलिए कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। समझ गए बात को कि एक जो है आप नए जब नए सीखते हो तब क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो 18 होगो, 12 में भाग दियो 6 को 2 होगो, इंटू 2
ठीक है। और 2 आगो -5 है आगो। अब देखो गुणन सरल करेंगे, 2 ने 2 से गुणा करेंगे कितना आगो 4। 18 में आप ये 4 जोड़ा कितना होगा 22। 22 में से 5 घटाया कितना बच गया 17। अब देखो एक तो यो भी, अब बड़ा सा विद्यार्थी जी कहीं बड़ा सा मेरा दोस्त यहीं कर देगा डायरेक्ट, एक ही पहली स्टेप में ही कर देता, लेकिन बाकी भी सोचना है ना। तो देखो अगली स्टेप क्या होगी फिर बाद में 18 प्लस 2 ने 2 से गुणा करेंगे 4 -5। 18 में 4 जोड़ा कितना होगा 22। 22 -5 और 22 में से 5 घटाना कितना बचेगा 17। ये लो, ये था उत्तर। आगे बात समझ में कि तो इजी सवाल। अगलो देखो, यदि ए का अर्थ है भाग, यानी ए ने क्या बोल रहे हो भाग बोल रहे हो, बी ने क्या बोल रहे हो माइनस बोल रहे हो, और सी ने क्या बोल रहे हो गुणा बोल रहे हो। अलो ये तो इजी सवाल है। देखो अब देखिए ब्रैकेट कौन छोड़ना अपना, जया को जया है ना, बया को बया करना खाली जठे ए बी सी लिखे ना बैठा ही निशान लगा दो, और कुछ भी कम करना एक बार अपना ओ ब्रैकेट लगाओ, ओ 10 लिखो, बाद में सी है ओ सी को गुणा को निशान लगा दियो, ओ 4 आगो ब्रैकेट ना कर दियो बंद। बाद में क्या है ए के है भाग, ओ लो भाग। अब भाग का बाद में क्या है ओ जो ब्रैकेट चालू के है 4 4 कर दियो, सी को निशान के है गुणा को, ओ 4 कर दियो, ओ ब्रैकेट बंद कर दियो। बाद में क्या है बी क्या को है माइनस को निशान, और बाद में क्या को 6 आगो। आई की बात समझ में है, खाली और खाली ए बी सी को मान रखियो है, मान रखियो। तो इब देखो इब आप पहले ब्रैकेट ने सोल्व करांगा, वही ना बोर्डमास में आप क्या पढ़े बोर्डमास में पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ने जब सरल करांगा तो देखो 10 गुणा 4 जितो है 40। ये कंफ्यूजन मत रखियो कि गुरुजी ब्रैकेट ने सोल्व करना हो क्या मतलब थे, तो पहले गुणन सोल्व कर लो। अरे ब्रैकेट के मायने जिको है ना बंद करना है, कहना मतलब अगर जोड़ बाकी भी रहता, अगर आगे मान लो ई जा रहा तो -3, तो मैं -3 करके ही लिख तो ही जा, मतलब ई ब्रैकेट का मायने ई घर का मायने को ठली हम जो चीज़ है ना बना सन सोल्व कर दो पहले थे। बिगा बाद में यो भाग ओ आगो भाग को निशान वापस ओ इन्हें सोल्व करा, पहले इन्हें सरल करांगा, और जो घर है ना वो कमरो इन्हें, तो 4 ने 4 से गुणा करांगे तो आगो 16, और माइनस के है 6 है। आगे बात समझ में आगे, तो चलो आगे। इब क्या करांगा 40 में 16 भाग जाएगी पूरा कुन जावे, तो एक काम करो नहीं जाओ तो अब आ रहा तरह क्या करना है बड्डा बन जाओ, और इन 40/16 लिख दो, लिख दियो 40/16, और माइनस के है माइनस है 6। अब देखो 4 का पाड़ा से कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, 4 से भी कट रहे हैं, 8 से भी कट रहे हैं। देखो 8 को भाग 40 में भी जा है और इनमें भी जा है, तो 8 पंजो 40, सॉरी 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40, कितो आगे बढ़े 5/2, और इनके के है -6, तो यानी यो आ जाएगा अपना कने 5/2 -6। अब इनका सरल करांगा, इनके नीचे भी 1 लगा लो, बेचारा इन क्यों छोड़ो 1, जब इनके नीचे लगा लो इनके नीचे भी लगा दो। क्या करना है लघुत्तम ले लो, 2 और 1 को लघुत्तम कितो आओगो 2 आओगो, ठीक है। जब ई हर को 2 को भाग देंगे 2 में कितनी बार जाओ 1 बार, 1 ने गुणा करेंगे 5 से कितना आओगो 5 आओगो 5, माइनस 1 को भाग देंगे 2 में कितनी बार जाओगो 2 बार, 2 ने गुणा करेंगे 6 से कितना आओगो 6 दूनी 12, 5 में से 12 घटाऊंगे तो बच्चों को 7, क्या को बच्चों को माइनस को, क्यों माइनस को नंबर बड्डो है और ये बच्चों को बट्टा में 2, तो ये आगो -7/2, या फिर दूसरा आप इन लिख सका 7 में 2 को भागने के लिए भी आप लिख सका कि तो बच्चों को 3.5, क्योंकि 7 को आधो कितो हुआ है 3.5, माइनस को 3.5 भी उसके है, माइनस को 7/2 भी उसके है। समझ गया बात ने, ये लो आपको सवाल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल मेरे कहीं जगह कम है तो मैं ऊपर आ रहा हूँ, मिटा रहे हूँ थोड़ा। देखो अगला सवाल है वो भी इजी सवाल है एकदम, सारा सवाल एकदम इजी। इन के बोल रहे हैं जे बराबर है 1, के बराबर है 2, एल बराबर है 5 और एम बराबर है 7, एन बराबर है 11, ओ बराबर है 13 और के है पी बराबर है 17। ओ तेरी बहुत कुछ दे दियो तो आपने क्या करना है, ओ यो लो ओ सवाल लो, इजा लिख रखे ओ, बीच में लगा रखे गुणा को निशान, 8 दे रखे डब्बो, यानी डब्बा में क्या हो यो आपने पूछो है, प्लस में दे रखे पी और बराबर दे रखे है 13। अब बताओ यो सवाल है क्या करना है, ओ की जगह कितो है 13 लिख दो, गुणा ओ आपने याद करना है, प्लस पी को क्या है पी और 17 बराबर के 13। अब देखो आपने याद करना इको मान याद करना है, तो इक अलावा इक आजू बाजू जितना भी लाग रहा है ना कीड़ा मकोड़ा ने सन भेज दो, सन बिनन भगा दो। तो बिंदन भगाऊंगा तो क्या भगाऊंगा, पहली भागो यो 17 रो, ओ भागो पहले, ओ क्यों भागो क्योंकि तो ओ देखो थोड़ा दूर है, वो तो एकदम चिपकू है, वो गुणा का निशान आ रहा चिपका हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले ये जो जोड़ बाकी वाले जो इनको पहले भगाना पड़ेगा, फिर ये गुणा वाला जाएगा। तो पहले जब 17 जाएगा उधर, तो ये 13 गुणा वो तो निशान अपना यहाँ वहाँ आगो बराबर के हो जाओगे 13 - 17, और 13 में से 17 पर माइनस करेंगे तो कितना बच्चा वो माइनस को 4 बच जाओगे। ठीक है, आपने तो ओ निकालना, अब इन्हें भी भगाना पड़ेगा, इन की रीड है तो इन्हें भगा दो, ऐसे गुणा में 13 है तो बठिन जाए क्या लग जाओ भाग में, इको मान कितना आ जाएगा -4/13 ओलो, वो अपना उत्तर है। तो ये जो है अपना सवाल ही इजी सवाल है। चलो अब आप आगे का सवाल सॉल्व करा।
तो दोस्तों देखो ये बाबा आगे का सवाल सोल्व करा। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये जो सवाल है ना, ये बहुत सा एग्जाम में पूछा जाए, बहुत सा एग्जाम में, खाली पुलिस की बात क्यों नहीं, बड़ा सा पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, या बड़ा सा सेंट्रल लेवल का जगह एग्जाम हो, बम भी ये सवाल पूछे जाओ यहाँ को ये तरीकों से सोल्व करना को। मैं पहले तो अपना वही चीज़ दे रखी है कि माइनस का अर्थ है भाग, यानी माइनस ना आप क्या लिखेंगा, भाग लिखेंगा, और प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस ना आप क्या लिखेंगा गुणा, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस, और गुणा का अर्थ है प्लस। ये लो, तो कौन सा समीकरण सही है, कहना मतलब है कि अट्ठे आपा निशान बदल बदल के देखेंगे, जो निशान दे रखे हैं वो बदल बदल के देखेंगे, और कौन सा में बराबर और राइट हैंड साइड आ जाए तो वो अपना समीकरण सही बन जाए। कहना मतलब यो है। जै अब आ सवाल में देखो दो तरीका है। एक तो तरीको यो कि दिमाग में फटाफट, मतलब मैं गोया कि ट्रिक को नहीं, कोई टेक्निक को नहीं, कि कोई फॉर्मूला को नहीं, कोई सूत्र को नहीं, या तो एक तरीको तो यो है कि दिमाग में सटासट सॉल्व कर दो थी। दूसरा तरीको यो है कि आप चारों ऑप्शन में रख के देखो, अगर थर्कन टाइम है तो आराम से चारों ऑप्शन में रख के देख लो, अगर नहीं टाइम है तो दिमाग ना। और मैं तो मेरा आइडिया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में सोल्व करने की कोशिश, क्योंकि ज़्यादा लंबी चौड़ी को जोड़वा की गुणा भाग, ये भी छोटा छोटा घना बड्डा को नहीं, छोटा छोटा जोड़वा की गुणा भाग है, दिमाग में करना ही सोल्व करो। अब जय मान लो यो ए ऑप्शन उठायो मैं, अब ए ऑप्शन में फटाफट पहले साइन बदल दो, दिमाग में साइन बदलो। ओके बोल रहे पहले प्लस है तो प्लस, देखो पहले अपना सॉल्व कौन सा करना हो, भाग, तो पहले भाग में जाओ, क्योंकि भाग किन बना रहे हो है, भाग यो बना रहे हो माइनस ने, माइनस ने यो भाग कर रहे हो, यानी ई माइनस ने यो भाग कर रहे हो। अब देखो अगर माइनस की जगह मैं भाग कर दूंगा तो ओके बनाओ 5 भाग 12, अब 5 में भाग जाए 12 को कौन जावा है, तो एक मतलब अड़े से समझ सका कि 8 वो पॉइंट हम जावा लगो, क्योंकि 8 बनाओ 5 भाग 12 यानी 5/12, ओ क्या जाओ पॉइंट में जाओ, और जबकि अपने पास पॉइंट में कोई है को नहीं, तो वो तो अटको यहाँ को, यहाँ अटको ना ऑप्शन एक। वापस इम आओ, इमा भी वही काम करो, जट्ठे भाग बोल रहे हैं जिन अपना भाग बनाना, क्योंकि सबसे पहले आप सरल किन करा भाग ने, तो भाग बना लो पहला, भाग कट्ठा बनाओ माइनस की जगह, क्योंकि माइनस ने क्यों बोलियो भाग बोलियो ना, तो माइनस की जगह भाग बनाओ। जय मैं भाग बनाओ माइनस में, तो माइनस की जगह भाग बनाओ, तो देखो अब ये क्या बन गो 30 भाग 5, इको मतलब इम चांस बैठ सके है, तो आप इन्हें सरल करके देखा पूरा ही, इन्हें इम आजमा के देखा। अब जय बोल रहे बी हिसाब से, तो देखो क्या बोल रखे हो, इन्हें मैं चेंज कर रहा हूँ ई हिसाब से, तो चेंज क्या कर रहा हूँ मैं, देखो 30 माइनस ने क्या बनाना है भाग, तो भाग 5, प्लस ने क्या बनाना है, प्लस ने बनाना है गुणा, गुणा 12, भाग ने क्या बनाना है माइनस, माइनस 8, गुणा ने क्या बनाना है प्लस, प्लस 12। ओलो ओगो, यानी इस सवाल के हिसाब से मैं बदल दिया, ठीक है, बदल दिया। तो देखो अब यानी मैं 8 रख रहा हूँ, 30 भाग 5 गुणा 12 माइनस 8 प्लस 12, सरल करो इन 30 में भाग देंगे 6 को, 6 बार गए 30 में, 5 को भाग 6 बार गए, इंटू 12 माइनस 8 प्लस 12, 12 छिकानी 72 माइनस 8 प्लस 12, 72 और 12 कितना हुआ है, 72 और 12 हुआ है 73, 74 और 10 84, 84 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 76। अलो के ओ आगे ना 76, इसको मतलब ऑप्शन आपनो सही होगा, समझ गया बात ने, यानी इको बैंक कोई तरीकों को नहीं, कोई फॉर्मूला को नहीं, केवल और दिमाग में अपना सरल करना पड़ो। लेकिन एक जो है आप स्टार्ट यहाँ कर सका, हाँ कि जिम में आप पहले सरल किन करा, भाग ने सरल करा, तो जट्ठे यो भाग बोल रहे हैं, यानी जहाँ पे इसने जिस निशान को भाग बदलने के लिए बोला है, भाग में बदलने के लिए, उसको बदल दो। पहले इसने क्या बोला, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो माइनस को पहले भाग कर दो, माइनस को भाग करके देखो, मैंने इसमें करके देखा पॉइंट में आ रहा तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब दूसरा में देखो, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये क्या बनेगा 5/12, वापस ये पॉइंट में आ रहा तो इसका मतलब ये भी सरल नहीं होगा। और ऐसे ही यहाँ पे भी देखो 8/12 आएगा, तो ये भी देखो, समझ गए ना बात को, ये एक तरीका है इसको सरल करने का। चलो अब चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है वो है किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। यह भी ऐसा सही सवाल है, इसमें भी क्या करना है, इनमें से इनको बदल बदल कर, यानी ये जो 2 दे रखे ना, जैसे ऑप्शन में 2 और 3 है, तो आपको क्या करना है 2 की जगह 3 रखना और 3 की जगह 2 रखना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो ये समझ में नहीं आता, सवाल ही समझ में नहीं आता करना क्या एक्चुअल में ये करना है इसमें कि 2 की जगह आप 3 रखोगे और 3, यानी जो दोनों निशान है इनको बदलना आपको, कहने का मतलब ये, जैसे ये दोनों निशान है तो गुणा की जगह माइनस कर दोगे, माइनस की जगह गुणा कर दोगे, 3 की जगह 7 कर दोगे, 7 की जगह 3 कर दो, यानी इन दोनों को आपस में बदलना है। इसकी जगह ये कर दो, इसकी जगह ये कर दोगे, इसकी जगह ये कर दोगे, इसकी जगह ये कर दो, 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 इसकी जगह, तो कौन सा सरल बैठ रहा है। तो देखो इसका भी वही तरीका होता है। अब इसमें कहीं भी भाग वाला तो है नहीं, तो गुणा वाला है, तो देखो इसने जो है इसने केवल निशान बदला है, इसकी तरह नहीं बोला कि प्लस का अर्थ ये है, इसने केवल निशान बदले हैं, तो इसको आपको फटाफट ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे, इसका सॉल्यूशन यही है। जैसे मैं 2-3 को करके देखता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे 3 रखूँगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 7 + 3, 7 + 3 हो जाएगा, कितना बन जाएगा 10, इंटू 3 की जगह मैं क्या रखूँगा 2 रखूँगा, 2 × 4 - 1, 10 दूनी 20 चौका 80, 80 में से 1 गयो 79, तो कौन बैठ रहे हो, कौन बैठ रहे हो ने, तो ऑप्शन हटको,
अब अगला ऑप्शन में चलो, गुणा और भाग। अगर मैं गुणा की जगह माइनस करूँ, इजा माइनस करूँगा, इजा माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। और इजा क्या करूँगा, गुणा करूँगा तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, इजा माइनस कितना होगा, माइनस का 7 और इजा क्या हो जाएगा, गुणा। 9 में 7 घटाए 2, 2 ने 1 से गुणा करो तो 2। ओ भी कौन बैठ रहे हो, अगला पे चलो। 7 और 3 इन्हें करके देखो, 7 और 3 मतलब 8 पा के रखा 3 तो इधर रख दियो 3 प्लस 2 यहाँ को यहाँ आगो गुणा 3 की जगह क्या रखेंगे 7 इंटू 4 माइनस 1। अब देखो 3 और 2 कितना हुआ 5, 3 और 2 5 गुणा 5 ने गुणा करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 7 पंजो 35, 35 ने 4 से फिर गुणा कर रहे हो, मतलब तो बड़ा लंबो जा रहे हो, मतलब वो भी कौन बैठ रहे हो, वो भी नहीं बैठ रहे हो। तो अंत में के बच को अपना ऑप्शन है वही बच को कर लो। देखो 7 प्लस ने क्या बनाना गुणा और 2 गुणा ने क्या बनाना प्लस 3 प्लस 4 माइनस 1। अब देखो 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़ा 21, 21 में से 1 घटा कितना बचेगा 20। ये लो ये इजी से सवाल है। अगला पे चलो। अब देखो अब ये कॉमन सेंस की बात है। अब ये क्या बोल रहे हैं 80 इंटू 10 में 70 बोल रहे हैं, 80 माइनस 10 नहीं 8 बोल रहे हैं, 80 प्लस 10 नहीं 800 बोल रहे हैं, 80 बटा 10 नहीं बोल रहे हैं 90। अब थे कॉमन सेंस लगाओ कि एक तो 70 आ रहे हैं, एक इजा 8 आ रहे हैं, इजा 800 आ रहे हैं और इजा 90 आ रहे हैं, मतलब यो 80 और 10 में जोड़ बाकी गुणा भाग कर है, यह तो श्योर होगी। अब 80 और 10 ने यो 70 लिख रहे हो, इको मतलब यो अटके करो घटायो है इजा, समझ गया बात नहीं। अं वो 80 और 10 ने 8 लिख रहे हो, 8 का दावा जब 80 मापा 10 को क्या करा भाग देवा जब दावा है। अं इजा देखो 80 और 10 ने 800 लिखी हुए, 800 का दावा जब 80 नापा 10 से गुणा करा। और ए देखो 80 और 10 90 लिख रहे हो, 80 और 10 90 का होगा जब आप जोड़ करेंगे, समझ गया ना बात नहीं। यानी ओ ई भाषा ने दे के यहाँ दे दियो अब की बार, बस होगो सरल। यानी इसका मतलब हो गया कि इसने गुणा को क्या लिखा है माइनस, इसके अलावा इसने माइनस को क्या लिखा है भाग, इसके अलावा इसने प्लस को क्या लिखा है गुणा, और इसके अलावा इसने प्लस को क्या भाग को क्या लिखा है प्लस, भाग को क्या लिखा है प्लस। ये लो ठीक है, कर दो इसको सॉल्व, प्लस है यहाँ पे। अब रख दो 6 प्लस की जगह क्या रखना है गुणा 4, माइनस की जगह क्या रखना है भाग 3, और गुणा की जगह क्या रखना अपना माइनस 2, बाकी जगह अपने क्या रखना प्लस 1। कर लो इन सरल करेंगे तो देखो क्या होगा 4 बट्टा 3। अब देखो 4 में 3 को भाग कौन जाना पूर्व, अभी मत बताए हो कि इन्हें यहाँ लिख दिया करो 4 बट्टा 3 माइनस 2 प्लस 1, समझ गया बात ने। एक कुछ को नहीं के नीचे 1 लगा लो। एक तरीको तो यो है कि 6 चौका 24 में भाग देगा थे 1 के 3 को तो 3 8 24, या फिर दूसरे देखो कट रहे से कट को 2 बार 4 दूनी 8, तो ये क्या बच्चों अपना 8 माइनस 2 प्लस 1, 8 में से 2 घटाए 6, 6 में 1 जोड़ो कितना होगा 7, तो यो 7 अपना उत्तर होगा, समझ गया बात ना। ओ लो सवाल आप अगला सवाल देखो 38 और 15 को इसने लिखा 66। अच्छा सवाल है ये भी, देखो मतलब सारे के सारे जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को लगाने वाले सवाल है, टफ नहीं है, बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। तो देखो क्या है 38 और 15 जो है इसको इसने लिखा है 66 लिखा है, और 29 और 36 को लिखा है 99, और हमें इसने पूछा है 82 प्लस 44 कितना होगा। अब देखो ये आपको लगाना पड़ेगा कि इसने यहाँ पे क्या किया रहेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे पास में आ रहा है 53, यानी 38 और 15 में 38 और 15 जोड़ो तो मेरे पास आ रहा है 53 तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर इसको मैं जोड़ रहा हूँ तो भी मेरे पास 75 आ रहा है, तो भी ये भी नहीं बैठ रहा, मामला नहीं बैठ रहा, तो क्या करें 65 आ रहा है यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे, तो ये तो मामला नहीं बैठ। तो देखो और क्या लगाया रहेगा इसने एक चीज़ तो है कि 66 लिखा है, इसका मतलब हो सकता है इसने किसी से गुणा किया हो। अब इधर भी देखो 11 वाला ही बैठ रहा है विधान, इसमें इधर भी 11 वाला बैठ रहा है, मतलब ये कॉमन सेंस की चीज़ है सारी की सारी, इसमें रटने वाली कोई भी बात नहीं है, आपको खुद को दिमाग लगाना है। अब 66 आ रहा है, इधर भी 99 आ रहा है, मतलब ये 11 की पाड़े वाले आ रहे हैं। तो देखो इन दोनों को जोड़ता हूँ मैं तो भी 11 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो भी 11 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इधर ही है। अगर इन दोनों को जोड़ के लिखूँ मैं और इन दोनों को भी जोड़ के लिखूँ और इन दोनों को गुणा करता हूँ आपस में, तो देखो कितना आता है 11 इंटू 5 और 1 कितना हो गया 6। इसका मतलब इसने ये काम किया है, पकड़ लिया हमने। ऐसे यहाँ पे देखो 2 प्लस 9 और इंटू 3 प्लस 6, ये लो, तो इसका मतलब यहाँ 11 और यहाँ कितना हो गया 9, 11 और 9 कितना होता है 99। इसको भी कर दो 8 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4, तो 8 और 2 कितना होता है 10 इंटू 4 और 4 कितना होता है 8, 10 8 कितना होता है 80। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे 10-12 सवाल 15-20 सवाल ऐसे कर लोगे तो आपकी भी ये डायरेक्ट आप पकड़ पाओगे कि क्या इसमें तरीका लगाया है।
आगे बात समझ में। चलो अब देखो अगलो सवाल। अगलो जो सवाल है वो है अपनो सवाल है 2 × 3 × 4 ने यो लिखियो है 4 3 2 और 5 6 7 ने यो लिखियो है 7 6 5 और आपने ज्ञात क्यों करना है 7 8 9 ने लिखियो है 9 8 7 आपने ज्ञात करना है 2 5 7 को। अब देखो इमें तो अब जब लिखोगा जब सवाल ना पढ़ोगे तो इधर समझ मारोगे ए डिजिट वापस ले रहे हो। ए देखो 4 3 2 7 6 5 9 8 7 ओ कितना हो जाएगा 7 5 2 ये अपना उत्तर। ठीक है, अब अगलो सवाल देखो। अगलो जो सवाल है वो अपनो 7 × 8 ओ लियो है 49, 4 × 4 ओ लियो है 12 और 6 × 4 ओ लियो है 18। तो आपने पूछो कि कोई 9 × 6 को पूछो। अब देखो 7 और 8, 7 ने 8 से गुणा करा जाए तो 56 आवे, 49 कद सा लगा। लेकिन वो गलत को नहीं है कि वो गलत लिखे, नहीं वो कोई ना कोई टेक्निक लगाई है, मतलब कोई ना कोई चिन्ह बदलना बाई प्रक्रिया आपने लगानी है। नाम ही संक्रिया है ना, कोई ना कोई ऐसी संक्रिया लगाई है, बस संक्रिया आपने भी पे लगानी है। तो आ तीनों में कौन सी संक्रिया ला करी? क्योंकि अगर गणित की जो नॉर्मल गुणा को निशान है बी के अकॉर्डिंग आप सरल करो तो 7 8 56 4 चौक 16 6 चौक 24 होना चाहिए 8 है, लेकिन बे को नहीं हो रहा है। मतलब कोई को संक्रिया लगाई है। कौन सी संक्रिया लगे? देखो 7 ने किसे गुणा करा के 49 आवे, तो 7 ने अगर आपा 7 से गुणा करा जद 49 आवे। अगर आप 4 ने 3 से गुणा करा जद अपना 12 आवे। अगर आप 6 ने 3 से गुणा करा जद अपना 18। इको मतलब समझाएगी कि यानी वो पहले शब्दों ने तो यहाँ को ले रहे हो ये देखो, लेकिन दूसरे शब्दों में एक कम कर रहे हो। इजा 8 हाथ 7 से गुणा करो, 4 हाथ 3 से गुणा करो, 4 हाथ 3 से गुणा करो। पकड़ ली बात ने, पकड़ ली तो इजा कर लो। पहले शब्द ने तो यहाँ करना है, अगले शब्द ने इस एक कम ले लो। एक कम कितना होगा 5, 9 ने 5 से गुणा करें कितना होगा 45। ये अपना उत्तर। इतना इजी सवाल है, फ्री का नंबर है, एकदम आराम से प्रैक्टिस करो सब हो जाएगा। एकदम इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब हम आगे का जो सवाल है वो सॉल्व करते हैं। चलिए आइए।